मेरो समस्या त मैले दुईपल्ट फोन चाहिँ उठाउनु भयो, त्यहाँदेखि मेरो फोन कहिले पनि उठाउनु भएन उहाँले। अहिले भोट माग्दा पनि देखेको छैन मलाई। मेरो घर कसरी भत्के भन्नुहुन्छ भने खोइ बजारको जमिन भन्नुहुन्छ, सबै बजारमा बसेका छन्। मेरो घर अब 81 नै आएर एउटा पत्र दिनुभएको थियो 15 दिने म्यादको, अनि त्यो हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ मेरो काहीँ पनि छैन बस्नु थलो भनेर। तर पनि गिराजी आउनु भएन, भरतजी र विष्णुजी पसेर अनिखेर तपाईँ अब निस्कनुहोस् भन्नु। अनि हामीले भनौँ मेरो त एउटा लोटा पनि लगाएर राख्नु थलो छैन, म उभिएर बस्नु थलो पनि छैन भनेपछि उहाँहरूले तपाईँ निस्कनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर विष्णुजीले चाहिँ तपाईँलाई घोक्राउनुपर्छ कि निस्कनुहुन्छ भन्नु। म त्यो कुरा गर्दै थिएँ, भरतजी चाहिँ बोल्नु भएन, त्यस्तै नै भएर भत्कियो 81 नै। म नाम अजय कुमार कुशवाहा, नेकपा एमाले नगर कमिटी के अध्यक्ष। एक के निर्वाचन परिचालन के सहसंयोजक के रूप में अखिनता नेकपा एमाले और जसपा बीच के एगो साझेदार भक एगो चुनाव में सब गोटा हुमेल छे। अखिनता हम सब गौशाला नगर पालिका 8 नंबर स्थित घर दैलो कार्यक्रम के अवस्था अखिनता मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया अवस्था में छी। और जे अखिनता अदालती सरकार परमादेशीय सरकार अखिनता एकदम धारात्मक पड़ल है। और एमाले जसपा के गठबंधन के हरेक उम्मीदवार एकदम बहुत निम्न अवस्था में है। और परमादेश के सरकार जो गठबंधन के है वो अखिनता खाता खोल के नहीं सके के अवस्था में है। अखिनता ई गौशाला जे क्षेत्र है क्षेत्र में ख में 14 वटा वार्ड है, तई में अखिनता तक सब वार्ड में नेकपा एमाले और जसपा के एकदम के लहर चल रहा है। और माओवादी परित्याग के लोसपा परित्याग के दिनों सहयोग की संख्या में पार्टी में प्रवेश भले 2075 साल में जो हमारे से केपी ओली के सरकार बेर में भेल विकास के हम सब एगो उदाहरण दै छियै। अखिनता तक जते कम्युनिस्ट के सरकार बनले तैमें सबसे बेसी विकास एगो 2051 साल में मनमोहन अधिकारी के पाली में जे विकास के लहर चल से अवस्था 2075 साल के जो सरकार चले एमाले और अथी नेकपा और जसपा के सरकार तई बीच के विकास के उदाहरण देख के हम सब एगो वोट के एगो हमरा से के एकदम दिनानुदिन बढ़ रहा है। एगो राष्ट्रीयता लेवल में आवाज उठाए वाला काला पानी चुच्चे नक्शा के संबंध में आवाज उठाए वाला राष्ट्रीयता पक्ष में आवाज उठाए वाला उनका चलते आज देश में हर एक ठाव में विचार वाली कि एक पड़ा नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश में आवक चाहिए के सब जन आवाज आ रहा है। एमाले नागरिकता विरोधी नहीं है। नेपाल में 3 किस्म के नागरिकता है, जैमें एगो वंशज नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता और वैवाहिक अंकृत नागरिकता। अखिनता अपना से के बुझा पड़े हरेक ठाव में मध्य प्रदेश में जन्मसिद्ध नागरिकता के समस्या बड़का रूप है। हम सब जन्मसिद्ध नागरिकता के संबंध में हम सब 2075 साल में जे जसपा के सरकार उपेंद्र यादव उप प्रधानमंत्री छे, केपी ओली सरकार में छे, तई अवस्था में खोलल बेर में ये नेपाली कांग्रेस और लोसपा मिल के मुद्दा ठोक के जन्मसिद्ध नागरिकता के रोका केने छे। काम सब देख रहा है, जनता देख रहा है। और नेकपा एमाले विकास केने है से एग्जाम्पल सब है। जेनाहिते अपने एहि क्षेत्र में देखबे तो मध्य प्रदेश में रेलवे के सुचारू करे वाला नेकपा एमाले, हुलाकी राजमार्ग के शुरुआत करे वाला नेकपा एमाले, अखिन तराई के एगो सिंचित क्षेत्र करे पड़ते मरीन डाइवर्सन बनाए वाला पार्टी नेकपा एमाले, जेनाहिते अमलेशगंज के एगो पाइपलाइन तेल के शुरुआत करे वाला नेकपा एमाले, अखिन पहाड़ में लगभग हजारों घर भूकंप राहत पीड़ित के बना दिल के। जेनाहिते कलैया में हवाहुरी से घर उधियाल छे, ओकर केपी ओली सरकार अपने आबि के देख के वो 715 घर 2 महीना के भीतर में निर्माण केने से अपने सब देख रहा छी। एमाले जे कहे से करे, एमाले सरकार कहियो भी विकास प्रेमी है कह के अखिनता पूरा मधेश के जनता बुझ रहा है। अखिनता
अखन त जनगुनासो की भ रहल है कि एहि क्षेत्र में नेकपा एमाले कहियो नहीं जितलक और एक वाला नेकपा एमाले के जितावे पड़ते कही के एकदम जनता से अथी हमरा सबके वोट अहाँ सबके देव के लागी त एहि ठाम गिरिराज 15 साल से जीत रहल है मज विकास नहीं भ रहल है। जेनाहिते एहि क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में सिंचाई में 19टा बोर्डिंग है तैमें अखन तक पानी फेंके के अवस्था नहीं, कोल्ड स्टोर सब निर्माण नहीं भेलै, अखन तक सुधार केंद्र सब स्थापना नहीं भेलै, जे अखन तक इंजीनियरिंग कॉलेज है अखन तो स्थापना नहीं भेलै। काल्हि परसू से हालांकि है कि अब गौशाला में रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज अब कोई अखलते जे इंजीनियरिंग कॉलेज चले अब रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब गप देवा सरकार मात्र है। नेकपा एमाले कहियो भी विकास प्रेमी है। अ गौशाला नगर पालिका में अपने कहबे नेकपा एमाले की केलकै 3 नंबर वार्ड में देखल जते तो पर्यटन के विकास के लागी 55 के एगो 4 करोड़ के बजट राखल गेले। जेनाहिते अहि 8 नंबर के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषणा केले ई नेकपा एमाले के देने। जेना गौशाला में गौशाला के चिन्हाबे के लागी गौशाला महोत्सव के शुरुआत अहि है के हमरा सबके उद्योग राज्य मंत्री बिमला बिकाय के केने से अपने सब संपूर्ण गोड़ा के जानकारी है। और नेकपा एमाले जहिया भी विकास प्रेमी है, देश प्रेमी है, नागरिकता विरोधी नहीं है। और मंगसिर 4 गते के बाद जे सरकार बनते वही में जे जन्मसिद्ध के नागरिकता जे अख्यार पड़ल है उ पुष मशांत भीतर में जन्मसिद्ध नागरिकता के फुकवा करते एमाले और संपूर्ण देश के समस्या जन्मसिद्ध रहल है ओकरा अंत करते नेकपा एमाले। जनता के कह चाहबे एहि क्षेत्र में अपने सब कांग्रेस के जीतेलिए, माओवादी के जीतेलिए, फोरम के जीतेलिए, एक बेर नेकपा एमाले के जिताओ। अपने सब जिता के एक ठाव में पुगाओ, नहीं काज कर देते के बाद कहब एहि ठाम में जे जीतले जेना गिरिराज मणि पोखरेल ओकरा अहाँ सब जितला के कथू नहीं कह सक रहल छी। अखन तक नेकपा एमाले से भयभीत भके हम सब नेकपा एमाले और जसपा के साथ दिन में वोट मांगे छे। महज वे गठबंधन के सरकार अखन तक रात में वोट मांगे हैं। वो अखन तो एमाले और जसपा से डरा गए है, वो सब रात के वोट मांगे हैं, जनता से नुका के वोट मांग रहा है। और आर्थिक प्रॉब्लम का के विभिन्न ठाव में अपने के महिला सब के समूह के कहे कि हम सब वहाँ सबके बैंक के किस्ता सब है से हम तीर देव तेनो तेनो हल्ला उठा रहा है। वो सब 5 बरस में 30 करोड़ रुपया कत खर्च केलकै तखन चुनाव में खर्च कर आबि रहल है। उ सब रात के ढुआ के प्रलोभन देखा रहा है। मत जनता सब कहे कि एम की सब दिन नेता हमरा सबके ठगल के एम की हम सब नेता के ठगबे उ सब कह रहा। जेनाहिते अपना सब एगो दुकान में जाइ छी सेव किनै छियै, एगो सड़ल सेव मिल जाए तो अपने कहे छियै दुकान में नहीं किनबे। तेनाहिते गिरिराज एक ठग लेलकै तो बराबर केला चाहते कह के अखन जनता सब गिरिराज के अब एगो नहीं दे के पक्ष में है। और नेकपा एमाले के और जसपा गठबंधन के वोट दे के लागी संपूर्ण जनता गौशाला के भांगा के बर्दिवास नगर पालिका 30 वार्ड के संपूर्ण जनता अगाडि रमेश कुमार महतो जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य निर्वाचन 1 नंबर क्षेत्र। एठाम गठबंधन के अवस्था कुल मिला के सब वार्डा में निक जनता में अखन प्रभाव पड़ रहा है और जनता जे है से उत्साहित अवस्था में देखल जा रहा है। जनता के विश्वास कर के मूलतः 2-3 आधार है। एक सत्ता पक्ष के गठबंधन जे अखन के लोकतंत्र जे संघीयता लोकतंत्र और गणतंत्र के लागी जनता बलिदान दिलकै ओकर ठीक उल्टा अभ्यास अखन के गठबंधन कर रहल छै। जे जनमत होई से निरंतर परिवर्तन चाही। लोकतंत्र के मूल आधार जे है से जनता में निरंतर जनादेश के अपडेट करे के होई छै। लेकिन अखन के गठबंधन जे है सरकार के सत्ता पक्षीय गठबंधन ई एकटा व्यक्ति जे एक बाजी सत्ता में आसीन भ गेलै तो एकर कुर्सी नहीं डोलक चाही, कुर्सी नहीं छिनाक चाही, चाहे वो जनता में लाख भ्रष्टाचारी करे, चाहे जनता के बीच में ओकर कोनो किस्म के नकारात्मक प्रभाव रहे, तथापि वह व्यक्ति होबक चाही कह के जे लादे के प्रयास कर रही तानाशाहीपन और जे है से एकल सत्तावादी व्यक्तित्व के जे निरंतरता दिए चाह रही ओकर ठीक उल्टा जनता में जे है से सोच परिवर्तन के ओर है। तै के लके जे है से जनता सब अखन उत्साहित है। दोसर बात ई है जे हमरा सबके उम्मीदवार जे छै जसपा और नेकपा एमाले के निष्कलंक उम्मीदवार छै। इनका सब में कोनो किस्म के दाग कई कलेश नहीं छै। समाज में विशुद्ध रूप में एक कोरा कागज है। जनता जे चाह रही से उनका सबसे अपेक्षा पूरा हेतै से एक जनता सबके मूलतः अखन जे है से नेपाल में राष्ट्रीयता के संदर्भ में जे है से अखन जे भी दल सब है या सत्ता पक्षीय गठबंधन है ई सब खास कर देश के जे है से दोसर दिशा में ल जाए के जनता के राष्ट्रीय अखंडता और स्वाधीनता के जे है से गलत ढंग से व्याख्या करे के जे चेष्टा कर रही ओहि से हमरा सबके बचाव के ई गठबंधन के काम है जे हम सब वही मुद्दा पर
एकटा कैद छियै जे जनता के, और दोसर में आंतरिक राष्ट्रीयता के भी गलत ढंग से व्याख्या क के जनता के जे है से मुठभेड़ कराबे के जे प्रयत्न सब भ रहल है, ओहि से आंतरिक राष्ट्रीयता के जोड़ैत पहाड़ और मधेश के जोड़ के जे है से हम सब ही सच्चा राष्ट्र के पहरेदारी कर सकै छी और अपन आंतरिक राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ कर सकै छी। ई एकटा हमरा सबके एजेंडा है। दोसर में विकास के विषय पर भी हमरा सबके जे है से दल में जे है से अखन सत्ता पक्षीय गठबंधन में भागवंडा के राजनीति, बिहान जाके सत्तो में भागवंडा के राजनीति हेतै। तै के लके एकटा सफिशिएंट मेजोरिटी भेला के बाद में हम सब स्थिर सरकार के एकटा परिकल्पना करी छी, जैसे जनता के विकास समृद्धि के बात जे है से संभव भ सके। भागवंडा से की हेतै जे मतलब कुर्सी गिर के बनाब के, में बाहरी शक्ति के चल खेल कर के, इस षड्यंत्र सबके संभावना है। तै के लके आंतरिक राष्ट्रीयता और बाहरी राष्ट्रीयता के जोड़ के लागी नेकपा एमाले और जसपा नेपाल के ही गठबंधन के वोट दिए पड़ते। ई जनता में हम सब एजेंडा लग सब उनकर जे है से एगो व्यक्तिगत रूप में बात के जे है से ज्यादा विज्ञापन करना ही उनकर स्वाभाविक पक्ष है, लेकिन खासे आधारभूत रूप में जय स्तर में जनता के शिक्षा स्वास्थ्य में सार्वजनिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण होबक चाहिए, जे मॉडल से शिक्षा प्रणाली में एक डायलेक्टिक चेंज होबक चाहिए, से नहीं भ रहल छै। अखन जे है से परंपरागत प्रणाली में और निरंतरता में जे है से एठाम के शिक्षा चल रहा है। अपने सबके उम्मीदवार कोनो सत्यता नहीं, कोनो बात के अर्थ लगावे से ओकर अगाड़ी के संदर्भ और पछाड़ी के संदर्भ के नहीं बुझ कर मीडियो जे है से मीडिया कर्मी कोनो साथी के उछाल के जे काज कल के वो इंटरव्यू के श्रृंखला के मोड़ तोड़ मरोड़ के जे है से पछाड़ी के भाग और अगाड़ी के भाग के कटअप के जे ढंग से ही कल के, ये एक उम्मीदवार के ऊपर विशुद्ध रूप में अफवाह फैलावे के षड्यंत्र के रूप में हम सब एकरा ले छी। हुनकर कथन ई रहे जे समाज में गलत तत्व और प्रवृत्ति है, जे समाज में विकृति के रूप छा रहा है, मीटर ब्याजी है, अपने के भू माफिया सबके चल खेल है, विभिन्न किस्म के माफिया तंत्र सब संजाल सब जे गिरोह सब जे परिचालित भ रही, समाज में गैर न्यायिक काम सब भ रही, न्याय के मतलब हराबे के न्याय मतलब एकदम विलय होय के दिशा में जा रही, तो वही तत्व और प्रवृत्ति पर लक्षित भके हुनकर उ कहे के वीडियो के संदर्भ रहे जे आदमी गलत काम करे, जे समाज के न्याय से वंचित कराबे के काम करे, अन्याय कर रहे, पीड़ित बना रहे समाज के, वही व्यक्ति सब पर लक्षित बात के आम जनता और मतदाता संगे जोड़ना ये उचित बात नहीं। एकरा जे है से हम सब घोर भत्सना करी छी और खंडन से करे चाह रहल छी। जे मतदाता निष्पक्ष है, न्याय के लागी अगर सच्चा अपन एगो जनप्रतिनिधि के खोजे ही, तो उ न्यायदाता और सच्चा एक जनप्रतिनिधि नेकपा एमाले और जसपा नेपाल के ही उम्मीदवार भ सके, जे लक्ष्मी महतो के नेतृत्व है, उहे जनता के घर में सुख दुख में साथ रहते, से जनता के विश्वास है। और हम सब पूर्ण रूपेण हम सब विश्वस्त छी जे हमरा सबके गठबंधन एमडीबाजी जीतते, कियाकि हम पहले कह चुकल छी जे एठाम जनता के एकटा चाहना होई है। प्रजातंत्र के सबसे सुंदर गहना पक्ष जनता के लागी ये है जे शासन सत्ता के अपडेट करे के होई है। लोकतंत्र में जे है से आवधिक निर्वाचन के प्रणाली हुई है, राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध में हम सब बलिदान देले छिए, लड़ल छिए, संघर्ष केले छी। अब फिर ई राजतंत्रीय प्रणाली यो वा त्यो व्यक्ति के नाम में या यो वा त्यो पार्टी के नाम में जे पुनः ओकरे निरंतरता दिया चाहिए, ई जनता नहीं स्वीकार में कोनो किस्म के आधार नहीं, आधारहीन बात के सत्ता पक्षीय गठबंधन जे है से कपोकल्पित ढंग से उछाल के, या हुनकर उम्मीदवार जे गिरिराज मणि पोखरेल के शोक सचिव ई गैर मर्यादित काम सब केलखिन हँ। एहि के हम सब सबसे पहले उपमेयर स्वयं अपने खंडन कर दिले छथिन। एहि बात में कोनो आधार नहीं दे रही गेली। एकटा हमरा सबके सामान्यतया गांव घर के मैथिल परंपरा संस्कृति के आधार में कोनो पाहुन जते दूरा पर तो हम सब उनका स्वागत करी छिए, ई एकटा सामान्य संस्कार के विषय है। ताहि लेके उपमेयर साहब अपन फर्ज पूरा केलथिन जे दूरा पर कोनो विपक्षियो गठबंधन जेते तो उनका स्वागत सत्कार करथिन, लेकिन एहि विषय के राजनीति संगे जोड़ कर जे उ सब गठबंधन के सहयोग करेला तैयार भेली कह के कहे छथिन, ई बात में कोनो आधार नहीं, सत्यता नहीं। उपमेयर हमरा सबके निर्वाचित छथि छाता छाप से
और वो नेकपा एमाले जसपा के गठबंधन के साथ ही रहता है। एकरा एगो गोएबल्स शैली कहे इंटरनेशनल लेवल में एक एहन झूठ प्रचार करे वाला एक व्यक्ति रहे जे कोनो बात के एक गलत बात के 10 बाजी बोलबे जे ई सही है तो कहूँ सही साबित भ जेते भ्रमपूर्ण ढंग से कि तई ढंग के इनका सबके ई प्रचार शैली। जीते के मूल आधार तो अखन जनते के जनमत दिखाई दे रहा है। सब वार्ड में जनता सब उत्साहित है, हमरा सबके जे है से पक्ष में स्वागत कर रहा है, खोज कर रहा है हमरा सबके पार्टी के उम्मीदवार के जे मतलब स्वागत कर रहा है। घर दैलो में गेला के बाद में वोट देव खातिर खोज कर रहा है, बुलाए रहा है जे भेंट घाट के लागी आयल जाओ कह के। तो ऐसे बड़का सम्मान और आधार हम कुछ नहीं देख रहा छी। सब मतदाता से हम ई कहबे जे हमरा सबके जे संघर्ष के पृष्ठभूमि और उठान भेले एठाम महोत्तरी 1 नंबर निर्वाचन क्षेत्र में, वही संघर्ष के हम सब आई चरम चुली में छी, विजय के सन्निकट छिए। एहि के खाली हम सब अपना अपना जगह से रक्षा करी और एकरा थप जनमत के ऊंचाई में उठा के अगाड़ी बढ़ी। जीत हमरा सबके सुनिश्चित है, जनता के जीत हेतै से अपील करबे। यह कहत हम अपन कहाँ घर हो? मेरो घर तो यहाँ 5 नंबर वडामा थियो, अहिले उखेलिदिएको छ। जोडबल त अहिले यहाँ सूर्यकै देखिन्छ अनि छापाको। यो धेरै वर्षदेखि अरूहरूले जितेर गएर धेरै यहाँका जनताले दुःख पाइरहेका छन् र सूर्य र छाताले त्यति नजिते हुनाले, छाता त भर्खरै आएको हो, सूर्यले नजिते हुनाले सूर्यलाई नै चाहिरहेका छन् अहिलेको जनता। गिरिराज पोखरेल केही न केही मेरो घर त भत्काइदिनु हो। मेरो घर कसरी भत्के भन्नुहुन्छ भने खोइ बजारको जमिन भन्नुहुन्छ, सबै बजारमा बसेका छन्। मेरो घर अब 81 नै आएर एउटा पत्र दिनुभएको थियो 15 दिने म्यादको, अनि त्यो हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ मेरो काहीँ पनि छैन बस्ने थलो भनेर। तर पनि गिरिराजजी आउनु भएन, भरतजी र विष्णुजी पसेर अनिखेर तपाईँ अब निस्कनुहोस् भन्नु। अनि हामीले भनौँ मेरो त एउटा लोटा पनि लगाएर राख्ने थलो छैन, म उभिएर बस्ने थलो पनि छैन भनेपछि उहाँहरूले तपाईँ निस्कनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर विष्णुजीले चाहिँ तपाईँलाई घोक्राउनुपर्छ कि निस्कनुहुन्छ भन्नु। म त्यो कुरा गर्दै थिएँ, भरतजी चाहिँ बोल्नु भएन, त्यस्तै नै भएर भत्कियो। 81 नै आएर भत्कियो। अहिले डेरा लिएर बसेको छु। मेरो समस्या त मैले 2 पल्ट फोन चाहिँ उठाउनु भयो, त्यहाँदेखि मेरो फोन कहिले पनि उठाउनु भएन उहाँले। अहिलेसम्म मैले त अहिले भोट माग्दा पनि देखेको छैन उहाँलाई। पनि यहाँ गाउँठाउँको मान्छे हुनाले उहाँनेरि नजिकै गएर केही कुरा त राख्न सक्छु होला। तर लक्ष्मी महतोजीले त्यो यतापट्टिको पनि घर भत्केको थियो, त्यहाँनेरि चामल लगेर दिनुभयो। मन्त्रीजी आएर भत्काएतिर चाहिँ मेरो चाहिँ घर मियरहरू नि बसेर भत्काएको। अनि त्यहाँ चाहिँ आउनु भएन उहाँ, त्यति त्यो आश्वासन मात्र दिनु, एमालेलाई नै भोट दिने भन्ने विचार छ। मेरो पनि विचार, हामी त एमाले पहिलेदेखि नै थियौँ र थियो पनि गाउँमा पनि एमाले नै भन्ने नै। गंगाराम महतो भंटाबाड़ी गोसला 8 एहिठमा विशेष से विशेष सबसे अहाँके सूर्य के है, छत्ता के है। एहि लऽ कऽ विकासी प्रेमी वएह सब देखाई दै छथि, बुझलियै ने। बहुत नीक लोग छथि। चुनाव से पहले हुनकर बचबा जीतल छल नहीं जीतल छलै मेयर में, त्यससे पहले विकास करै छथि अपन पूंजी लगा के। विकास रोड पेड़ा जहाँ टूटल फूटल है वहाँ बनबै छलथि, बुझल ने। धर्मशाला सब बनेलथि अपन पूंजी लगा के, देखाई में दैया अपन पूंजी लगा के धर्मशाला रोड पेड़ा। एहिसे पहले जेना जीत के जे गेल छला ने, घूर के नहीं कहियो एहिठमा आयल। जीत के जे गेल चुनावे में आयल, ते के भीतर नहीं आयल छला, कुछो नहीं देखाई दैया। अभी स्कूल में लथेलिंग है, एहिठमा कुछो विकास नहीं ओकरा मार्फत में। हॉस्पिटल सब कुछ चलैया और नहीं ओहन ढंग चल रहा है। अब यहाँ राम सीट महतो लड़ल छथि प्रदेश में, हुनका वोट दिया चाहे छी। और लक्ष्मी महतो लड़ल छथि प्रतिनिधि सभा में, हुनका दिया चाहे छी। श्रीचंद महाराज लक्ष्मी महतो विकास कैले है, धर्मशाला बनाले है, और समझ ले जे फील्ड घर प्रसाद गेल सब देखते अल जोड़े हम घूमल छे। मेरो में शक्ति जहाँ ल पुगले हम कैली।
अब रामश्री महतो के लक्ष्मी महतो के दूगो के वोट देवे के विचार है। हालत बहुत के है, कहे हम एहन छी, वो कहलक हम एहन छी, लेकिन जोर है लक्ष्मी महतो के रामश्री महतो। घंटाबाड़ी गौशाला नगरपालिका 8 रविलाल महतो। आपके माहौल तो सब से तनाव है सर। अब सब अपना अपना ले तो कहे हम भारी छी, लेकिन एहि बेर के विशेष करके हमरा बुझाइए लक्ष्मी महतो पर एहन जबरदस्त कोनो नहीं बुझा रहा है। जनता उल्टा के कारण है, उनका लगाव बहुत है। गांव गांव में टोल टोल में प्रतिनिधि सब लग जनता सब लग बहुत लगाव है। नहीं जीता से पहले भी देखलिए, मतलब कतो भंडारा कर दे, मठ मंदिर बना दे, कतो रोड के मतलब मरम्मत करलक, बहुत कुछ देखे एहन ढंग के। ऐसे अगाड़ी के तो कुछ नहीं करलक, 0% कुछ नहीं करलक हमारा सब। ऐसे पहले ऊपर में तो गिरिराज जीतल छाल, मेयर तो में शिवनाथ भैया जीतल छाल हमारा तो हमारा सब कुछ नहीं। गौशाला के 0 बना दिलक, कहलक विकास कर्मी नहीं है, तरकारी फरकारी उपजावे वाला है, तो कहाँ तक है वो तो सब यार जीत ले चल जाए, ठक बुद्धि लगा कर जीत ले सब चल जाएगा। एहि बेर नहीं जीतब उनका तो एगो वोट नहीं दिया गए, बच्चा के कहने से निकल दिलक भोट। म पद्म प्रसाद उपाध्याय। गठबन्धनको अवस्था राम्रो छ। हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ घुमि पनि सक्यौं र धेरै मतलब चाहिँ जानकार व्यक्तिहरूसँग सर्वसाधारण जनताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ र यसपालि पक्कै पनि जित्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उम्मेदवारलाई राम्रो विश्वास गरिरहेका छन्। उहाँको जुन मतलब पूर्वाधार हो, उहाँको जुन पृष्ठभूमि हो, उहाँले आजसम्म गर्दै आउनु भएको जुन योगदान हो र जनताको लागि उहाँले चाहिँ हरेक किसिमबाट है, चाहे विद्यालय होस्, चाहे नदी नियन्त्रण होस्, चाहे कुनै मतलब चाहिँ अभाव पीडाको बेलामा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन सरसहयोग गर्नु भएको छ हैन, विभिन्न किसिमबाट चामल दाल नुन तेल आदि इत्यादि गरेर मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यस गौशालामा गएको बाढ पीडितको समयमा म काठमाडौँमै थिएँ, म आएँ अनि यहाँका बुढापाका खास गरेर महिलाहरू उहाँहरूसँग कुरा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि उहाँ नभएको हामी भोकै पनि मर्ने थियौँ अहिलेसम्म पनि। जबकि त्यो घटना भएको त्यो रासन पानीहरू बाँडेको चाहिँ 15-20 दिन महिना दिन नै भइसकेको थियो, तर पनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ उहाँले दिएको दाना पानी खाइरहेका छौँ र हामी बाँचिरहेका छौँ। र जति पनि यहाँ नेताहरू आए कुराकानी गरे, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ हामी दिन्छौँ, तर कसैले पनि दिएको थिएन। त्यसपालि उहाँप्रति जनताहरूको, सर्वसाधारण जनताहरूको, गरिब जनताहरूको हैन, विपन्न जनताहरूको धेरै भरोसा छ। त्यसकारण म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो चुनावमा निश्चित पनि उहाँले जित्नुहुन्छ, हाम्रो लक्ष्मी महतोले, जो कि हाम्रो यो के अरे सूर्य छाप र छाता छापको जुन अहिले चाहिँ तालमेल छ त्यसमा उहाँले पक्कै पनि विजय हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। जनताले बहुत नेगेटिभ किसिमले गरिरहेका छन् हैन। गत चुनावमा म पनि उहाँ सँगसँगै थिएँ, चुनावी प्रचार अभियानको पुरै हैन उसमा दौरानमा। तर उहाँले चाहिँ अब धेरै किसिमको आश्वासनहरू दिनुभयो हैन। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसँग परिचय दिन आएको हुँ, म यहाँको लागि चाहिँ नयाँ व्यक्ति हुँ र मैले चाहिँ मतलब यो कुराहरू चाहिँ मतलब गर्छु भनेर चाहिँ घोषणापत्रमा पनि हामीले लेखेकै छौँ र यो मञ्चबाट पनि म यो कुराहरू गर्छु भने जस्तै गौशालालाई चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, व्यापारिक केन्द्र बनाउने, रिङ रोड बनाउने आदि इत्यादि कुराहरू धेरै उहाँले गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। यस्तै अन्यत्र पनि निगोरमा पनि अब त्यो केटीहरूलाई के भन्छ कुन क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस कि यस्तै के कन्या क्याम्पस यस्तै चाहिँ खास गरी यो टेक्निकल कुरामा चाहिँ गर्छु भनेको थियो, त्यो पनि हुन सकेन। ती मलानिया पोखरीमा एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ निर्मल लामाको नाममा इन्जिनियरिङ कलेज जुन उहाँले गर्नु त्यो पनि अधुरो के भन्नु भर्खर सुरु मात्रै भएको छ, पर्खालहरू लागेको छ, त्यहाँभन्दा एक कदम पनि अगाडि त्यहाँ काम भएको छैन। त्यसै कारणले जनताहरू उहाँबाट निराश छन् र उहाँलाई हामीले भोट दिएको बेकार हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। पनि कसरी भन्नु, 3-3टा चुनाव उहाँले पहिला पनि मतलब त्यो 74 सालको चुनाव लगायत ह्याट्रिक नै लगाइसक्नु भएको छ। माया ममता अथवा उहाँलाई भन्नु चाहिँ यही मेरो क्षेत्र चाहिँ यो सुरक्षित क्षेत्र हो भन्ने पनि उहाँलाई मतलब लागेको होला। तर उहाँले चाहिँ जनताले जहिले पनि के गर्छ भनेदेखि नेताहरूको बोली र वचनमा हैन र त्यसको व्यवहारमा उनीहरूले तुलना गर्छ। उहाँले बोलेको कुरा र उहाँले गरेको कुरामा कति फरक छ, कति मतलब तादात्म्यता छ, कति मिलेको छ। त्यो यदि मिल्यो भने जनताले अवश्य पनि उहाँमाथि विश्वास गर्छन्, उहाँलाई माया गर्छन् र फेरि पनि उहाँलाई मौका दिने प्रयास गर्छन्। तर उहाँको त्यो देखिएन, त्यसले गर्दा जनताहरू उहाँदेखि निराश छन् र यसपालिको चुनावमा एउटा नयाँ चेहरा चाहिँ आउनुपर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी महतो जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राम्रो मौका पाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ अवश्य पनि यो हाम्रो जुन सपना हो, जुन मतलब विकास निर्माणको काम त एउटा प्रक्रिया हो, तर त्यसदेखि
देखि पनि बाहेक जनतालाई जुन सुरक्षा दिने हैन र उनीहरूलाई चाहिँ मतलब समस्याहरूसँग उ गरिदिने समाधान गरिदिने र उहाँहरूलाई साथ लिएर हिँड्ने उहाँहरूको विश्वास जित्ने जुन उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ भन्दै गर्नुभएको जनताहरूले त्यसमा विश्वास गरिरहेका छन्। तर उहाँको क्रियाकलाप अब कस्तो हो के हो अब अन्ततोगत के हुन्छ भनेदेखि वास्तवमा ठगेकै पनि ठहर छ। त्यसरी गर्न हुँदैन कि भन्दै नभन्नु भनेपछि काम पुरा गर्नुपर्छ।